युधिष्ठिर को समझाया, यदि शत्रु भी शरण में आ जाए और वो शरण में आकर के गिर जाए तो उसको भी प्राण दंड नहीं देना चाहिए। और जब तक प्रजा में कोई भी व्यक्ति हैरान है उस समय राजा को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजा भगवान का रूप होता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है, जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी, राजनीति विनु धन विनु धर्मा, हरि समर्पी विनु सत्कर्मा। तो इस प्रकार से आदि आदि करके सब बताया। इसके बाद पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवरं विजय सखे रत रस्तु में नुबत्या। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया कृष्ण को और अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम पांचों भाइयों से तो मैं बात कर चुका, अब मुझे 2 मिनट बांके बिहारी से बात करनी है। क्या बात करनी है? पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण को, हे माधव, मेरा पंचभौतिक शरीर छूट रहा है, मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे रहना नहीं, पर मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने से पहले मेरी एक बेटी कुंवारी है, मैं उसके जरा पीले हाथ कर लूं, उसका विवाह कर दूं। अर्जुन ने सोचा कि पितामह की तो शादी नहीं हुई, बेटी कहां से आई, तो विवाह नहीं हुआ इनका। तो अर्जुन ने पूछा, बाबा सगाई में संबंध बेटी कहां से आई आपको? पितामह भीष्म ने कहा, ये दुनिया वाले मेरी बेटी को नहीं जानते, मेरी बेटी को तो 4 भुजा वाला ही जानता है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत तुंगवे विभुम्नि, स्वसुकुम पगते कुछ तुहर तुम, प्रकृति में पेयुषि यदुभव प्रवाह। पितामह भीष्म ने कहा, हे जगदीश्वर, मेरी बेटी का संबंध मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं, जो मेरी बेटी है वो कौन है? बोलते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है। और इस अपनी मति की बुद्धि की सगाई में कृष्ण से करना चाहता हूँ। मेरी मति की रति कृष्ण के चरणों में ऐसे हो जाए, जीवन में कभी छूटे नहीं। वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवी विभूमि, कितना सुंदर संकेत है। पितामह भीष्म कहते हैं कि मति 2 प्रकार की होती है, एक होती है सती मति, एक होती है अस्थि मति। जो संसार वालों का चिंतन करे वो अस्थि मति है, जो बांके बिहारी का चिंतन करे वो सती मति है। इसलिए मैं अपनी मति को कृष्ण के चरणों में रति करने के लिए प्रदान करता हूँ। मेरी बुद्धि कृष्ण के चरणों में लगी रहे, मेरी मति भगवान के चरणों में लगी रहे।
आज पितामह भीष्म सब कुछ समर्पित करते हैं कृष्ण के चरणों में। उत्तरायणेश्वर भगवान विराजमान होते हैं। कृष्ण को कहा जब तक मैं पंच भौतिक शरीर न छोड़ दूं आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा भक्त जो भगवान से कहता है खड़े रहिए जब तक मैं प्राण न दे दूं तुम्हें यही खड़े रहना है। ऐसे कोई और नहीं बोल सकता, पितामह भीष्म ही बोल सकते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म परम योगी हैं और जो योगी होता है भगवान उसी के बस में होता है। योगी नाम अब सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते ये में मास में युक्त तमो मतः। जब भी भगवान मिलता है तो योगी को मिलता है, भोगी को नहीं मिलता। जो विषयों में फंसा है, जो संसार में फंसा है, जो वासना में फंसा है, उसको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए आज भगवान के समक्ष में पितामह भीष्म ने अपना प्राणांत किया। एक दिव्य ज्योति निकली जो कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।